Good afternoon. A very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर और डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज एक वीडियो केस प्रेजेंट किया है मैम ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, तो बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सबसे पहले मैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून जी मैम। है क्या वीडियो? एकदम बढ़िया आ रहा है मैम। जी जी। शुरू करें सर। सबसे पहले यस मैम। ग्रेटिट्यूड टू मास्टर हनीमान सर। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा सेट कीजिए, आपका फेस पूरा नहीं आ रहा है। अब आ रहा है सर? हाँ, अभी ठीक है मैम। जी ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू मास्टर हनीमान सर, जिन वजह से हम लोग सब यहाँ पे हैं और अच्छा कर पा रहे हैं अपने लिए भी और समाज के लिए भी। फिर हमारे जो गुरु है डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, दिलीप सर, अरविंद सर और सारे मेंटर्स और ये फैमिली के सारे मेंबर्स, क्योंकि एक मेंबर का इनपुट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारे पेशेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सबसे ही हम लोग सीखते हैं। तो सबको ग्रेटिट्यूड। मैंने एक छोटा सा केस डाला है आज, वीडियो केस है, सबने देखा होगा। तो पहले केस नरेट करना है, आप कोई नरेट करेगा या मैं नरेट करूँ? हेलो जी मैम, एक सेकंड दीजिए। मैं ऐसे करती हूँ सर कि वीडियो है मेरे पास, तो मैं उसमें से देखती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा सा बताती जाऊंगी, ठीक है? फिर हम लोग एनालिसिस लेते हैं। वीडियो जी मैम। इसमें नहीं करना है कि यूट्यूब पे जाएगा, तो मैं अपने दूसरे मोबाइल में प्ले करती हूँ, ठीक है? तो पेशेंट एक्चुअली क्या है ना, ये वीडियो मैंने एक सवाल के बाद स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं पेशेंट का नाम और उसका एड्रेस और मेरा डिटेल ले लेती हूँ, क्योंकि उसकी बार मिस हो जाती है। वो मैंने चल लिया है, तो वो वीडियो में है, तो वो पार्ट मैंने एडिट किया था। तो पेशेंट ने आके मुझे बोला था कि वे मुझे, वो अपने कलीग के साथ आया था, मेरी क्लिनिक के पास में एक फैक्ट्री है, वहाँ पे वो वर्कर था, वर्कर का काम कर रहा था और वो शाम के टाइम आया था। तो उसने मुझे बोला कि मुझे स्टेशन है और शरीर में थकान लग रही है, और थकान मतलब एक तरह से बता के कि पूरा बॉडी ऐसे थकान लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब कब से है ये तकलीफ? तो उसने बोला कि कॉन्स्टिपेशन तो मुझे काफ़ी टाइम से है। तो मैंने कहा फिर इसके लिए दवाई? तो उसने बोला कि एक दिखाया था डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मतलब आपने कोई दवाई नहीं ली है? तो पेशेंट ने बोला कि नहीं। ये उसका फर्स्ट कन्वर्जेशन था। उसके बाद वीडियो स्टार्ट होता है, जो मैं थोड़ा सा चल के आपको बताती जाऊंगी। तो फिर पेशेंट को पूछा कि आप आज क्यों आए, ठीक है? तो या उसने खुद से ही बोला था कि आपकी बेड की दवाई है, होम्योपैथी की दवाई, तो शायद काम कर जाए। तो काम कर जाए वो मैंने बोला था, शायद उसने ये बोला था। फिर उसके बाद उसका रिएक्ट ऐसे था, आपने देखा होगा वीडियो में, ठीक है? आप वीडियो को थोड़ा सा अपने माइंड में रखो और मैं जो बोलती हूँ उसको ऑब्जर्व करते जाओ, फिर आप सोचना। तो इस तरह देख के फिर उसकी जो नजरें थी ऐसे भी थी, ठीक है? फिर पेशेंट ने बोला कि हर आदमी का अपना एक जजमेंट होता है। तो मैंने पेशेंट को पूछा कि हाँ वो बात सही है, तो आपका जजमेंट था आज आप आए? क्योंकि उसने पहले मुझे ये बताया कि मैंने तो कोई लगती दवाई नहीं ली है। तो मैंने उसे पूछा आपका क्या जजमेंट था, तो आप आज दवाई लेने आए, ठीक है? तो पेशेंट ने बोला, एक मिनट, हाँ,
पेशेंट बोला कि मैं थोड़ा सा सोया था तो मुझे तो थकावट सा लगा, तो फिर मैं सोचा कि चलो मैं दवाई लेके आता हूँ। और पेशेंट बोला कि तो खा खा के कंटाल गया हूँ। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा अच्छा आपने बहुत सारे लिए? तो बोलता है हाँ। ठीक है, फिर आगे जाओ। समझ में आए ना सबको? हेलो? तो प्रवीण? जी हेलो? मैम। हाँ। जी जी। मैं वीडियो प्ले नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यूट्यूब में नहीं डालना है, पर मैं साथ साथ में जैसे चल रहा था वैसे मैं केस को नरेट कर रही हूँ। ठीक है, तो पेशेंट ने बोला कि हाँ मैं लेटा था और मुझे थकान लगी तो मुझे लगा कि चलो मैं दवाई लेके आता हूँ। और फिर पेशेंट ने वापस बोला कि मुझे थकान सी लगती है, शरीर में ताकत नहीं है, ऐसे कमजोरी, ऐसे कमजोरी लगती है। नहीं, ये पेशेंट ने वापस बताया। बाकी मैंने आपको बताया क्या है, पेशेंट ये बोला। फिर हुआ, फिर मैंने पूछा आपको थकान लगती है तो आप आराम क्यों नहीं करते? तो उसने बोला आराम तो करो ना। ठीक है, तो काम, मैंने कि काम से करते, तो काम तो करना पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने पूछा, तो आप क्या है जिसकी वजह से आपको काम करना पड़ता है? यहाँ पे पेशेंट ने बोला वही मैं सोचता हूँ, क्यों थकान लग रही है। और फिर पेशेंट बोला, मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है थकान लगती है तो काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा कि आपको नींद आती है? तो पेशेंट बोला कि नींद आती है, घर पे आराम नहीं आता है। ठीक है, फिर ये बात बोलने के बाद पेशेंट मुझे समझाने लगा देखो आदमी को नींद कब आएगी, कब आएगी, जब उसके माइंड में चलता रहता हो। ठीक है, तो उसको नींद नहीं आएगी। मेरे को नींद आती है, आराम से नींद आती है, मुझे कोई नींद प्रॉब्लम नहीं है, ये पेशेंट बोला। फिर मैंने पेशेंट से पूछा था कि आपको थकान लगती है और काम करना पड़ता है तो चिड़चिड़ा भी लगता है? बोले हाँ गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, काम तो करना पड़ता है। और फिर उसने समझाया, पेशेंट ने, आदमी क्या है ना, अगर कमजोर रहेगा तो उसको गुस्सा आएगा। अगर आदमी देखो जिसके में ताकत रहेगी ना उसको गुस्सा नहीं आएगा, और जिसको ताकत नहीं होगी ना उसको गुस्सा आएगा। और जो ताकत वाला गुस्सा करेगा ना तो वो संभलेगा नहीं। ये पेशेंट मुझे समझा रहा है। ये पूरा समझा समझा मुझे, देखना ये ऐसे ऐसे करके मुझे समझा के पेशेंट बता रहा है। ठीक है, और पेशेंट की आंखें इस दौरान जैसे मुझसे बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह से उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी, उसकी नजर कभी ऐसे हो रहा था कभी ऐसे हो रहा था, ये उसकी मूवमेंट थी बॉडी की। फिर बीच में एक आदमी आया था, उसको ब्रेन का कुछ करवाना था, तो मैंने जैसे ही दिया वो पूरा ऐसे घूम गया, कौन है? ठीक है, पूरा उसने घूम के उसको देखा। और जब मैं उससे बात कर रही थी वो एक तरफ मुझे देख रहा है, एक तरफ उसको देख रहा है, उस तरफ एक तरफ वो पेपर को देख रहा है। ठीक है, पेशेंट का बिहेवियर मैं समझा बता रही हूँ आपको। फिर मैंने पेशेंट को पूछा कि जैसे पेट साफ नहीं होता तो आपको भूख वगैरह ठीक से लगती? बोला हाँ ठीक से लगती है। और बोले खाना मैं ठीक से खाता हूँ। फिर बोले रात को मैं ना छाछ के सो जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, छाछ लेता हूँ तो ठीक लगता हूँ, बाकी मसाले वाला अगर मैं खाता हूँ तो मुझे ठीक होती है, तो मैं मसाले वाले को नहीं खाता हूँ, मैं अपना खाना बना के अपने हाथ से छाछ बना के पी लेता हूँ तो अच्छे से नींद आ जाती है। ठीक, फिर लास्ट में पेशेंट ने एक चीज और बोली कि ये बाजू वाला जो होम्योपैथिक है, तो मैंने बोला वो आयुर्वेदिक है, तो बोला आप? मैंने बोला मैं होम्योपैथिक हूँ। ठीक है, इतना वीडियो था, पेशेंट का बिहेवियर मैंने बताया आपको। अब आप लोगों को क्या लगता है
वो आप लोग एक एक करके प्लीज बताइए। वर्जन पे क्योंकि केस में ना वर्जन अगर हम जाते हैं तो हम जाते हैं, ये पेशेंट को ओवरऑल देख के आपको क्या फील हुआ वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रूब्रिक पे अगर ये केस करती ना मैं, तो मैं फर्स्ट थी, मैंने भी पहले उस पर ही दिया, मैं सोचा था, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आई कि क्या है, तो फिर मैंने उसको सेकेंड मेडिसिन दी और वो ही सही से काम की थी। तो आप लोग प्लीज अपना एनालिसिस बताइए। जी प्लीज ऐड कीजिए सभी। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैम, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। ये इधर उधर देख रहा है और ऐसे सामने आके पीछे जाके बैठ रहा है, तो रेस्टलेस लगा वो पेशेंट, और क्यूरियस भी लगा, और थोड़ी फिलोसॉफी बोल रहा था कि गुस्से के बारे में उसने फिलोसॉफिकल आंसर दिया। तो रूब्रिक लिए मैडम सल्फर मैंने डाला था सल्फर के पास, लेकिन सल्फर तो आपने ना बोल दिया। ओके मैडम। आप म्यूट हैं मैम। श्वेता मैम आप म्यूट हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। सल्फर के अलावा कोई मेडिसिन आपको माइंड में आ रही है क्या? लैकेसिस भी थोड़ा लगा था मुझे, लैकेसिस क्यूरियस लेके, और वो थोड़ा यानी क्विक टू एक्ट भी लगा, यानी वैसा जो मुड़कर देखा ना उसने पीछे, आपने बोला था तो एकदम से, और उसने एक बार बोला कि झट से मैं आ गया नींद से उठकर, बहुत थकान लग रही तो मैं आ गया, ये भी मुझे क्विक टू एक्ट लगा, उस पे से थोड़ा लैकेसिस लग रहा था बाद में। ओके, थैंक यू, ठीक है। और कोई प्लीज बताइए। बहुत कॉमन मेडिसिन है, डे एंड नाइट यूज करते हैं हम लोग, ब्रेड एंड बटर बोलते हैं ना, ऐसी मेडिसिन है। रेड तो रेयर जी ही प्लीज आती ऐड है। कीजिए। क्या बात है, आज इतने चुप चुप क्यों हैं सभी? जो भी आप लोगों ने ग्रुप में डाला है वो ही प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि जितना हम डिस्कस करते हैं ना वो हमें ज्यादा याद रहता है। अगर मैं बोल दूंगी तो आप तो इतना याद नहीं रहेगा जितना आपने कोई एनालिसिस दिया है, मैंने कुछ शेयर किया है, और डिस्कशन जो होगा वो ज्यादा याद रहता है कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा तो मैंने सल्फर ही डाला था, पर जैसे अभी आप बता रहे हो ना कि वो इधर उधर देख रहा था फिर ऐसे तुरंत मुड़ा, तो वो वॉचफुल जैसा हो सकता है मैम। आपकी आवाज मैं- बहुत कम है, मुझे नहीं आ रही है। हाँ मैम, अभी आवाज आ रही है। कम आ रही है मुझे। अच्छा, जो आपने बताया ना नीलू मैम मैम कि वो, आप रिपीट जी सर। कीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आपका जो भी आप जो बोलेंगे। सर वो जो मैम ने बताया ना कि वो इधर उधर जो देख रहा था, तो वो मुझे थोड़ा सा वॉचफुल जैसा लगा, बाकी तो मैम ही क्लियर करेंगे कि वो क्या था। और मुझे थियोराइजिंग भी पूरे केस में लगा कि वो हर चीज के लिए अपनी थ्योरी बता रहा है, कि जो कमजोर होगा उसको गुस्सा तो आएगा ही। और फिर जैसे उसमें भी लगा कि ये थोड़ा सा केयरफुल भी है, कि जैसे उसको पता है कि मसाले वाले खाने से मुझे प्रॉब्लम होती है,
तो प्रॉपर केयर लेता है, नहीं खाता है, अवॉइड करता है, खुद से बना के, जैसे वो छाछ खुद से बनाता है। तो वो भी एक रूब्रिक मुझे कंफर्म लग रहा था। और थोड़ा मुझे ना वेल्थ भी फील हो रहा था मैम। अब एक्चुअल में क्या है वो तो आप ही बताएंगी। थैंक यू मैम। जी मैम, आपको सुनाई दिया मैम ने जो जो बोला है, या रिपीट करूं मैम? मुझे बहुत कम सुने हैं सर। जी, मैं एक तो वो बता रहे हैं कि जैसे वो इधर उधर देख रहा था, वो वॉचफुलनेस लगा पेशेंट में। दूसरा एक उसका थोड़ा बेल्ट भी दिखाई दिया, और एक थियोराइजिंग भी लगा के वो अपनी थ्योरियां बना रहा है कि अगर बॉडी में ताकत होगा तो गुस्सा नहीं आएगा। तो ये पॉइंट्स बताए हैं मैम। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू नीलू मैम। और कोई अब तक ग्रुप में मेडिसिन नहीं आई है और नहीं किसी ने बोला है, तो आई होप कि कोई बोले। बहुत सिंपल मेडिसिन है, हेलो। थोड़ा सा हेलो मैम। रूबी को छोड़ के सोचना है बस। हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ, वो थोड़ा उसमें ताकत नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो मुझे वो लगा डिलीजन पुअर ही इज। और उसको काम करना नहीं है मगर उसको काम करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस और कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन और थ्योराइजिंग लगा। तो मेरा रूब्रिक वाइज सेपिया आ रहा है मैम, और क्यूरियस भी लगा। ओके ओके सेपिया। काम करना नहीं है मगर उसको काम करना पड़ रहा है ऐसा उसने बोला, तो मैंने वो कॉन्ट्राडिक्ट एक्शंस। पर ऐसा उसने बोला नहीं ना मैम, उसने कहा ऐसा बोला कि काम तो करना है। उसके बाद उस चीज को ले, उसके फेस पे या उसकी बातों में कहीं आप कि मुझे काम करना पड़ता है, क्या करे, मजबूरी है, या वो चीज। मैंने जब उसको काम का पूछा तब वो किस बात पे चला गया कि वही तो मैं सोच रहा हूँ क्यों हो रहा है ना। उसने वो बोला था क्या चीज है ऐसी जिससे आपको लगता है कि नहीं काम करना पड़ेगा। तो वहां पे उससे डाइवर्ट हो गया था। तो ये चीज तो मुझे तो नहीं लगी कि मुझे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस बंदे को लगेगा ना कि काम करना पड़ रहा है तो वो वही बोलेगा कि देखो ना मैम, इतनी तकलीफ है, इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी काम करना पड़ता है, चिड़चिड़ होती है, नहीं कर पाता हूँ। ऐसा कोई उसका फोकस था नहीं ना मैम। अच्छा। हाँ, तो ये चीज नहीं। और आपने और क्या बोला था, एक तो एक्शन वाला बोला सेपिया के लिए और थियराइजिंग। हाँ, अच्छा, ठीक है। और कौन से ब्रिक सोचे थे मैं? ट्रैवलिंग में भी लगा मुझे, चलो करके देखते हैं ऐसा ही बोला तो थोड़ा शुरुआत हम्म में। हम्म हम्म ठीक है। ओके, ठीक है। और आप सेबिया और कोई और डीडी मेडिसिन दिमाग में आ रहे हैं मैम? अभी सुना है मैम थोड़ा, तो ओके ऐसे ओके, ही। ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ मैम, हाँ मैंने जी। तो एनालिसिस में सल्फर डाला है, एनालिसिस, लेकिन वो तो ड्रग है नहीं आपने बताया। तो हम्म मैं सेकंड चॉइस के लिए एक तो उसको एलोपैथिक मेडिसिन लेके कंटाला आ गया है। हम्म ओके, तो वहां हाँ, पे नहीं लिया मैंने। क्या लिया, सॉरी? एनवी? एनवी। एलोपैथी। एनवी, ओके। एलोपैथी हाँ, ले लेके उसको कंटाला आ गया है, ओके। ये बोल। हाँ हाँ, जी। ठीक है, कंटाला ठीक। आ गया है। हाँ और वो क्या हाँ। बोलता है कि वो दवाई से तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जब तक लेता हूँ तब तक तो ठीक है, बाद में वापस शुरू हो जाता है। हम्म तो मैंने सोचा होम्योपैथिक दवाई अच्छी होगी। हम्म तो डेल्यूजन एंगेज इन ऑर्डिनरी बिजनेस।
ओके वो तो ले लेके हो गया बोलता है। और वीकनेस जो हो रहा है उसको, तो थकावट है और कमजोर या थकावट कुछ तो बोला उसने, तो वेरिसम हम्म और टॉकिंग बिजनेस अबाउट, क्योंकि वो बोलता है कि वो लेके फायदा नहीं हो रहा है, फिर ये लेके देखता हूँ इसलिए आया हूँ, ऐसे बोल रहा है ना वो। तो मेरा प्लम्बम मैट आ रहा है। ओके ओके थैंक यू मैम। पैनल एक तो भी बहुत पक्का सबने लिया है, पर बाकी चीजें थोड़ी अलग है। थैंक यू मैम, ये एक लंबी अलग थॉट है। ओके, और कोई ओके, प्लीज थैंक जल्दी यू मैम। जल्दी। थैंक यू मैम, प्लीज जल्दी जल्दी बताइए। मैंने और एक उसकी बात मैं कंफ्यूज हुई थी वहां यहाँ पे। हाँ मैम। हाँ, वो पहले तो होम्योपैथिक दवाई चाहिए इसलिए आपके पास आया है, 2-3 बार उसने बोला। हम्म ओके। हम्म, और बाद में वो पूछ रहा है कि बाजू में क्या है, तो आयुर्वेदिक क्लिनिक है। फिर आपको बोलता है फिर आपका क्या है। हाँ ये क्या है, इसको हम क्या, हमें ये अगर वो कोई खुद ही कंफ्यूज हो गया है। नहीं सोची ना मैम, सिंपल सोचिए, अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या बोलेंगे इसको। मैम तो कंफ्यूजन है या फिर उसको नाइव लग रहा है वो मुझे, नाइव हाँ लग रहा है। नाइव है ये बंदा, पूरा केस दे दिया, उसके बाद ये बंदा बोल रहा है कि आप कौन हो। तो ये सीधा रूब्रिक हमारे पास था ना। और ये रूब्रिक फर्स्ट लाइन में भी जो मैंने वीडियो डाला है ना, उसमें भी उसने क्या बोला, आपकी वैद्य होम्योपैथिक दवाई है। मैंने वैद्य की होम्योपैथिक है, पर ये बंदा बोल रहा है कि आपकी वैद्य की होम्योपैथिक दवाई है। तो एक सिंपल रूब्रिक था नहीं, तो ये एक रूब्रिक हो गया। आगे आगे इसमें क्या पिक्यूलियर लगा और सोचते हैं। और एक बात थी, ये थर्ड थॉट बोल रही हूँ मैं, अभी प्लम्बम मेट भी नहीं है शायद, तो फिर थर्ड थॉट इंसाइटिंग भी लग रहा है। वो इंसाइट लग कर रहा है आपको, लेके देखता हूँ, एलोपैथी से ठीक नहीं हुआ तो अभी होम्योपैथी के लिए आया हूँ, लेके देखता हूँ, ये इंसाइट कर रहा है आपको, आप ठीक कर दो मुझे करके। नहीं ये केस राइटिंग था, लेकिन एक्चुअली डायरेक्टली बहुत सटल लेवल पे था, क्योंकि इसने मुझे ना लास्ट में बोला था कि देखो मुझे आराम होगा ना तो मैं आऊंगा, आराम होना चाहिए, बस आराम होगा तो मैं आऊंगा, मेरी वाइफ को लेके आऊंगा, ये बोला था। तो ये केस में इंसाइटिंग है, पर बहुत सटल लेवल पे था ये। अगर हम वीडियो देखेंगे तो उसमें हम इंसाइटिंग नहीं जाएंगे, ये केस में है। अब बताओ अब क्या मेडिसिन आ रही है मामले में। हाइस सिंपल ये गैम्बलिंग तो था इसमें। नहीं, देखिए मैम, गैम्बलिंग क्या है, गैम्बलिंग मतलब हम एक जुआ खेलते हैं, मतलब थोड़ा एक दाव खेलते हैं, लग गया तो लग गया, नहीं तो छोड़ दो, है ना। अब ये पेशेंट, देखो मैं एनालिसिस बताती हूँ क्योंकि ज्यादा इनपुट नहीं मिल रहे हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी अच्छे से करना है। सिर्फ ये केस का ही करेंगे, हम जर्नी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो ये केस में पहले पेशेंट आते क्या बोला कि आपकी वैद्य की होम्योपैथिक दवाई है, तो यहाँ एक रूब्रिक हो गया हमारे पास नाई, ठीक है। इसने जिस तरह से बोला, अब आप देखो इसने कैसे बोला ना कि सबसे पहले उसने ये बोला कि मैंने ज्यादा दवाई नहीं ली है, ठीक है, कि एक डॉक्टर को दिखाया था, उसने बोला कि कोई तकलीफ नहीं है। थोड़े 2-4 सेंटेंस के बाद उसने क्या बोला ना कि ले कंटाल गया हूँ। तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया, इम्पेशेंट लॉयर नहीं सर, साकिर सर क्या बोले। मैंने कहा मैम मैम ये लॉयर जैसे लाइन कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हाँ झूठ मतलब ये अपनी बात को छुपा है, यहाँ पे हम अफेक्टेशन सोच सकते हैं। पहले इसने बोला कि मैंने उससे कंफर्म किया कि आप ठीक से दवा नहीं ली है, तो बोला नहीं ली है। और जिस तरह से वो मुझे बता रहा था आपकी होम्योपैथिक दवा है कि ऐसे पूरा चेक कर रहा है वो कि यहाँ पे मुझे इंजरी नहीं होगी शायद, क्योंकि ये जनरली कॉमन पब्लिक में ये रहती है कि भाई सेफ रहती है दवाइयाँ, है ना।
तो इसलिए उसने क्या बोला कि आपकी वैद्य की दवाई है, होम्योपैथी दवाई, तो इसलिए वो लेने आया था। और ये बोलने के तुरंत बाद उसका रिएक्शन, वो मेरा सैंपल और क्लिनिक को पूरा देख रहा था, तो ये उसका अफेक्टेशन था। उसने दवाई नहीं ली होगी, पक्का नहीं ली होगी, क्योंकि हायर्स का जो कॉन्स्टिट्यूट रहता है ना, उसको हमेशा बिट्रेल का डर रहता है कि ज्यादा दवाई देके मुझे बेच लेंगे, मुझे नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये उसका अफेक्टेशन था। छूट था ये। फिर और क्या लगा, और क्या लगा इसमें? क्यूरियस था, वॉचफुलनेस था उसको। वो दिख रहा था, अपने वीडियो में था उसको। उसकी यस आंखें मैम। देखो, उसकी आंखें देखो, ऐसे ऊपर नीचे इधर। जब वो बंदा आया जो पेपर लेने के लिए, जो उसको प्रिंट करवाना था, पूरा उसको भी देख लिया, मुझे भी देख लिया, पेपर को भी देख लिया उसने। तो ये क्या था ना, इसको हम केयरफुलनेस भी ले सकते हैं, ठीक है। फियर इंजुरी भी इंजुरी भी ले सकते हैं कि उसको इंजुरी का डर है, ठीक है। वो अलर्ट अलर्ट रूब्रिक में नहीं है, बट फील हमें ऐसा आता है कि बहुत आयुष बंदा जो है बहुत वो रहता है कि कहीं से भी कोई इंजुरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज थी। उसके अलावा और क्या था? क्यूरियस था मैडम, क्यूरियस, हाँ, फियर ऑफ बीइंग क्यूरियस था। बिट्रेड। वो इधर हाँ, उधर देख रहा था कि आप बराबर दवाई दे रहे कि नहीं, कहीं मेरे हाँ, को गलत तो कुछ नहीं दे दोगे। इसने मुझे 2-3 बार, देखो ये फियर ऑफ बिट्रेड, इसका सीधा वर्जन कहीं भी नहीं था केस में, ठीक है। हमें ऑब्जर्व करना था। उसकी आंखें देखो, सल्फर की आंखों में आपको एक तरह का रेफरेंस दिखेगा, एक तरह की केयर दिखेगी, एक तरह की वेल्थ दिखेगी। और हायोस की आंखें जो होती है ना, वो पूरा सस्पिशियसनेस से भरी होती है, कहीं ये तो मुझे इंजरी नहीं कर देगा। वो हर चीज को इतना, जैसे हम बोलते हैं कि दूध का छाछ भी फूंक के पीता है, वो हर चीज को ऐसे देखता है कि इसमें कुछ निकल जाएगा, मतलब खाएगा, दवाई देख, दवाई का कोई भी अगर वो लेके आएगा ना, तो वो 10 बार देखेगा उसको, ठीक है। चाहे वो खाएगा या पिएगा, लगाएगा, हर चीज को वो देखेगा 10 बार। तो उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, उसको इंजुरी का हो रहा था, इसलिए फियर बिट्रेल दिख नहीं रहा, वर्जन नहीं था, लेकिन केस थ्रू केस फियर ऑफ बिट्रेल था। उसने आते ही मुझे बोला कि मैंने और कहीं दवाई नहीं ली है, और फिर आपकी वैद की होम्योपैथिक दवाई है, इसलिए मैं सोचा कि मैं लूं। और बाद में वही बोला कि वो दवाई तो ले लेके कटाल, इसलिए मुझे आपकी दवाई लेनी है। फिर तीसरी जगह उसने क्या बोला कि मेरा बीपी देख, मैंने कहा क्यों, आपको बीपी की तकलीफ है? तो बोले नहीं नहीं, आप तो जरा पता तो चले, आपको पता चलेगा ना, आपको पता चलेगा ना, मतलब उसके अंदर का सस्पिशियसनेस पूरा दिख रहा था कि आप देखो पर आपको पता तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज उसकी सस्पिशियसनेस थी या फियर बिट्रेल था। फिर और क्या था, जो इस तरह से जैसे हम लोगों ने देखा और हमें लगा कि वो हाथ कर करके ये पूरा, ठीक है। जिस तरह से वो बता रहा था कि 2-3 बार उसने मुझे बताया, मुझे सारी थियरी समझा रहा था से। जैसे जब हमें पेशेंट, हमें लगा कि पेशेंट बोल के बता रहा है नॉर्मल, तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब हाथ से बताता है तो हम कम्युनिकेटिव पे आ जाते हैं सीधा, हमें लगता है ये कम्युनिकेटिव है, लेकिन कम्युनिकेटिव के आसपास के भी बहुत सारे रूब्रिक है। और यही चीज ये पेशेंट में मुझे मिली कि वो सब चीजें बता रहा था, और उसने मुझे बोला कि आपको मैंने बता ही दिया, 2 ही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। उसका पूरा फोकस यही रहता है, बस यही देखो और कुछ मत देखो, और कहीं भी मत देखो, बस मुझे ये है, इसको ठीक करो। तो इसलिए वो मुझे बार बार समझा रहा था कि देखो कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन खाना पचेगा नहीं, फिर मैं ताकत से बनेगी, है ना। ये खुद की अपनी समझ के हिसाब से मुझे समझा रहा था कि बस आप इधर उधर, आप भी उसका क्या रहता है, पूरा फोकस सस्पिशियसनेस से भरा होता है कि भाई मुझे इंजरी ना हो। और जब डॉक्टर के पास जाता है तो अब भी उसको यही लगता है कि डॉक्टर मुझे सही दवाई दे, इसलिए वो पूरा डॉक्टर को अच्छे से बताया है कि डॉक्टर अच्छे से समझ ले मुझे, ताकि डॉक्टर को भी कोई कंफ्यूजन ना हो और डॉक्टर मुझे सही दवाई दे, मैं सही हाथों में जाऊं और मुझे सही दवाई मिले। इसलिए वो पूरा मुझे इस तरह से, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आपको पूरा मैंने बता ही दिया है, बस यही तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही खाना नहीं पच रहा है, तो ताकत कैसे बनेगी, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही मुझे प्रॉब्लम है,
तो यहाँ पे डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड हम ले सकते हैं, ठीक है। और इंजरी बीइंग इंजर्ड और जगह पे था जब वो लास्ट में ने बोला कि मैं मसाले वाला खाना खाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड और कॉशियस, मतलब खाना बंद ही कर दिया, मैं सादा खाना, उसने स्पेशल बोला, मैंने बोला आप नहीं खाए अगर मसाला हुआ तो, बोले नहीं मैं मसाला वाला खाना नहीं खाया हूँ, मैं स्पेशल मेरा सादा खाना बनवाता। और छाछ अगर आप सुनो, उसने बोला मैं खुद बना के पीता हूँ, उसको छाछ अच्छी लगती है तो वो खुद बना के पीता है, इतना उसके अंदर चीज भरी हुई है। तो ये कम्युनिकेटिव लग रहा था लेकिन कम्युनिकेटिव नहीं था, इंजरी बीइंग इंजर्ड था और रियल बिट्रेयल था, इसकी वजह से वो मुझे सब कुछ अच्छी तरह से वो बता था। ठीक है, और क्या क्या था ऑप्शन में आपको, और क्या लगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबने मिस की, मुझे लगा कोई पकड़ेगा। हेलो, वीडियो इसीलिए शेयर किया था, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको वो चीज पकड़ में आएगी। किसी ने नोट किया कुछ? अब मैंने आपको मेडिसिन भी बता मैम दी है। टंग लैपिंग, साइड बाय यस, साइड वाला टंग लैपिंग था। टंग लैपिंग था और वहीं पे मेरा हाईएस्ट कंफर्म हुआ था। 3-4 जगह पे वीडियो में 1 मिनट 40 सेकेंड, 5 मिनट और 10 सेकंड पे, और एक 3 मिनट वाले वीडियो, आप एग्जैक्टली अगर मैं भूल गई एग्जैक्टली, बट 3 जगह पे तो क्लियर कट उसका टंग लैपिंग दिख रहा है। तो अगर टंग लैपिंग वाले रूब्रिक पे आ जाता है तो हमारी जो मेडिसिन का ग्रुप है वो बहुत नैरो डाउन हो जाता है। तो जब मैंने बहुत साइड सही टू पकड़ा साइड था, हाँ साइड टू हाँ, साइड। साइड टू साइड वो टंग लैपिंग का था, बहुत ध्यान से देखो तो वो दिखता है वीडियो में, इसलिए मैंने ब्लर नहीं किया था वीडियो। और क्या लगा? एक सिंपल रूब्रिक जो सबने बोला, टॉकिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है, हर जगह उसको फायदे और नुकसान, उसने क्या बोला था ना, लास्ट में शायद मैंने लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि मैं उसका बीपी देख रही थी, वो पेशेंट ने बोला कि मैंने मेरे बेटे को एमबीबीएस में डाला है, तो बाद में तो मेरे को टेंशन नहीं है। मैंने कहा क्यों? उसकी पहचान होगी ना तो फिर ना मैं पैसा देना है ना। तो हर जगह वो फायदा नुकसान भी देख रहा था, तो टॉकिंग ऑफ बिजनेस था, वो तो काफी लोगों ने लिया था, दैट इज ट्रू, टॉकिंग ऑफ बिजनेस। और एक चीज, जैसे ये पेशेंट जो मुझे समझा रहा था, जिसको हम थियराइजिंग सोचा, और क्या हो सकता है ये, क्योंकि थियराइजिंग में तो नहीं है। हेलो, सबको बता ये दीजिए समझना मैम। जो मैं हेलो, हाँ वो जो पूरा केस दिया उसने, लेकिन उसके दिमाग में जो वो फियर था ना कि मैं कहीं फंस तो नहीं गया हूँ, उसको आयुर्वेदा और होम्योपैथी के बीच में डिफरेंस ठीक से पता नहीं है। वो बराबर आया आपके पास, केस दिया, फिर भी अंत तक उसको यही था कि कहीं पे मैं तो फंस नहीं गया ना, गलत जगह पे नहीं आया ना। इसलिए पूरा केस होने के बाद वो आपको पूछ रहा है कि वो बाजू में क्या है, और फिर आपसे भी कंफर्म कर रहा है कि सही जगह पे आया है कि नहीं, वो अंत तक चेक कर रहा है। पर ये जो सब चीजें समझा रहा था, उसको हम क्या लेंगे मैम? फियर बिट्रेट बीइंग, हाँ वो तो है, वो तो है, वो थ्रू तो आउट द नहीं, केस हाँ था, वो तो थ्रू स्पाई आउट द कर रहे केस हैं। था। अफेक्टेशन ले सकते हैं क्या मैम? हाँ है, और wants to be ले सकते हैं क्या मैम? सॉरी मैम, Naked wants to be ले सकते हैं, लेते हैं। वैसे नेकेड वांट्स टू बी, नेकेड में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील आना चाहिए कि जो चीज नहीं बताने की वो भी बता रहा है, लेकिन वो ऐसा इसमें नहीं था, हाँ तो ऐसे हाँ नहीं ले सकते नेकेड वांट्स टू, पर उसका ज्यादा वही था कि मैं अपनी सारी चीजें डॉक्टर को अच्छे से बताऊं।
तो अप्लाई तो नहीं करेंगे बट नेक्स्ट वांट्स टू। उसका जो एनर्जी पैटर्न था ना मैम, और एनर्जी पैटर्न जो था उसका, वो जो बात कर रहा था, वो सिर्फ अफेक्टेशन नहीं था, वो थोड़ा हाई स्पिरिटेड भी लग रहा था मुझे। थोड़ा हाई स्पिरिटेड कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि जैसे कि इस डॉक्टर ने ना परसिक्यूटेड लिया है, क्योंकि बेला में परसिक्यूटेड है तो शायद इसलिए लिया है उनको, लेकिन परसिक्यूटेड ये बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल क्लियर था थॉट को लेके, और परेशानी वाली या तकलीफ हो रही है ऐसा कहीं मुझे नहीं था, है ना। तो हाई स्पिरिटेड बहुत सटल लेवल पे था, लेकिन जो ये सब चीज मुझे समझा रहा था कि देख, अगर कॉन्स्टिपेशन होगा, खाना नहीं पचेगा तो ताकत कहाँ से बनेगा, सही बात है ना। फिर उसने जो मुझे समझाया कि देखो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं मैम, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगता है, लेकिन ये है थोड़ा उसके पास का एक, आज ही मैंने बोला ये कुछ तो है, क्योंकि जब हम केस में ठीक हो जाता है ना पेशेंट तो हम थोड़ा रो करते हैं, मैंने सोचा ये क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे। हाँ, जिसके शरीर में ताकत रहेगी ना उसको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, बात सही है। अगर हम बीमार हैं तो हम चिड़चिड़े होते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल रहते हैं, क्या है। रीजन पावर इंक्रीजिंग है क्या? रीजन पावर इंक्रीजिंग है क्या? इसने रीजन इंक्रीज नहीं किया ना, ये तो बता ही रहा था मुझे नॉर्मल, बता ही रहा था कि ऐसा होता है तो ये होता है, ये चीजें समझने वाली चीजें मुझे जैसे समझा रहा था मुझे ये, कि देखो ऐसा होगा, देखो जिसको ताकत होगी ना उसको गुस्सा नहीं आएगा, जिसमें ताकत नहीं रहेगी तो गुस्सा आएगा, तो ये क्या है। टेलिंग द प्लेन ट्रूथ मैडम। नहीं मैम, सारे हार्स के रूब्रिक को हम ऐसे नहीं लगा सकते, हमें कहीं ना कहीं लाना चाहिए रूब्रिक, हाईओस मेडिसिन है तो हम नहीं ले सकते। इसको मैंने बताती हूँ, इसको मैंने इंटेलेक्चुअल लिया, अगर हम इंटेलेक्चुअल देखते हैं तो उसमें हाउस है, हाईओस पेशेंट ना नाइव और इंटेलिजेंट है, नाइव बट इंटेलिजेंट, ये बोला था, इसको होम्योपैथिक आयुर्वेदिक नहीं पता था, लेकिन इसको इतना पता था कि या तो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक लो, अंग्रेजी दवाई तो वो बेटर ही है ना। और ये जो सारी चीजें समझा रहा था, मैंने इसको इंटेलेक्चुअल लिया क्योंकि ये बहुत सही कर रहा था ना। इंटेलेक्चुअल क्या होता है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर पाते हो लाइफ में, क्योंकि जो होता है कि हाँ जिसको आता है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन इंटेलेक्चुअल बंदे प्रैक्टिकल नॉलेज का इम्प्लीकेशन कर पाते हैं, मतलब उसको अप्लाई कर पाते हैं। ये नाइव हाईओस इंटेलेक्चुअल भी होता है, इसको पता होता है क्या कैसे, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ के ही करता है, इसीलिए बिट्रेल का डर रहता है इसको, लेकिन इसको बिट्रे नहीं होता क्योंकि ये पहले ही इतना अलर्ट होता है, पहले ही इतना सावधान होता है। तो ये रूब्रिक मैंने में सोचा था बाद में। और कुछ आपको लगा है कि इसमें या डिस्कस तो करने जैसा टंग वाला एक बार रुब्रिक बताइए ना, टंग वाला वो समझ में नहीं आया। टंग वाला मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैम, क्योंकि मोबाइल में वो है, तो टंग लैपिंग टू एंड फ्रो और टंग लैपिंग, दो रूब्रिक है टंग लैपिंग के, जिसमें एक में 6 मेडिसिन है और एक में 4 है, वो एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। जी मैम, क्योंकि वो कैसा करता थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, पहली बार मैंने। आप वीडियो देखना मैम, और वीडियो को बहुत ध्यान से, अगर आप म्यूट करके वीडियो देखेंगे ना तो भी आपको मैम हाँ देखा मैंने, उसमें ऐसा तो नहीं जो बाजू से टंग निकाल रहा है उसको कहते हैं हल्का सा, ये टंग लैपिंग होता है। अच्छा इसको कहते, ओके ओके मैम ठीक। ये बीच बीच में ऐसे कर रहा था, बाकी नॉर्मली कौन करता है ना ये, पर ये मेडिसिन की एनर्जी होती है जो उससे वो करवाती है, और वो हेल्प करता है मेडिसिन को पकड़ने में। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ लगा या कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। आपको समझ में आया, मतलब ये हाउस केस समझ में आया? नहीं? यस मैम। आप म्यूट करके वीडियो देख लीजिए।
और उसको ऑब्जर्व करना, म्यूट कर देना बिल्कुल, हमारे हाथों पे ध्यान में देना, बस उसको ऑब्जर्व करना, उसकी आंखें देखना, उसके गेस्चर्स देखना। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं वो होता। सस्पिशियसनेस तो बहुत दिखाई दे रहा था, वो ऐसे गर्दन आगे आके झुक कर देख रहा था आप क्या कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, ये पकड़ना था हमें। यही चीज क्योंकि वर्बल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मुझे समझ में एग्जैक्टली पेशेंट को समझ में आना चाहिए कि हम क्या पूछ, कितनी बार नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको भूख से लगती है, नींद ठीक से लगती है, तो वो बातें करते करते वो अपनी जो मेन चीज होती है वो बता ही देता है कहीं ना कहीं, वहीं से हमें पता चल जाता है। हर किसी का अपना एक टेक्निकल स्टाइल होता है। तो यहाँ पे क्या कहना ना, ये घूम फिर के वहीं आ जा रहा था बिजनेस की बात पे। मुझे वही लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, इसकी वजह से ही मुझे ताकत में कमी है। सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है। मुझे फायदा होगा तो मैं वापस, फायदा हो तो मैं वाइफ को लाऊंगा। तो इस पिक्चर जो था वो पूरा हायोस का था, लेकिन उसने कहीं, अगर कहने देखे तो उसने कहीं नहीं बोला कि मुझे डर लगता है कि कोई धोखा हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट मिलेगा ही नहीं ना, सिंपल ऐसे। हम लोग थियोराइजिंग में ही फंस गए। अब भी थियराइजिंग लेंगे ना तो एक हमें ये भी सोचना है, लाइक कॉम्प्लिकेटिव। और मैं ये केस सॉल्व होने के पीछे ना डॉक्टर सुनील सर को सीरियसली थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनका ये केस देखने के बाद ही मुझे समझ में आया। क्योंकि वो केस में भी ऐसा था कि वो पेशेंट कुछ, उसको कुछ माउथ का प्रॉब्लम था, और वो पूरा लेके आया था इंस्ट्रूमेंट और खोल के लगा के बता रहा था सर को। तो उस टाइम पे मैंने भी कम्युनिकेटिव सोचा था कि ये इतना अच्छा बता रहा है, दैट इज कम्युनिकेटिव, लेकिन इतना ज्यादा अच्छे से और क्यों बता रहा है, अगर ये वाई हम समझते हैं तो वाई समझने के बाद में समझ में आता है कि ये पेशेंट क्यों इतना सारा बता रहा है। तो कम्युनिकेटिव जब भी लेंगे ना, तब एक बार तो याद करेंगे कि हाँ, ये अगर ज्यादा कम्युनिकेटिव है ना तो फिर ये हो सकता है। हेलो, मैं अकेले बोली जा रहा हूँ, आप लोग कुछ अगर कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ मैम क्लियर थोड़ा नहीं सा है। स्पाइन कैसे बताएंगे, स्पाइन हैविस का? स्पाइन क्या होता है ना कि सिंपल हमें पता है कि हार्वर्ड का कोर क्या है, सस्पिशियसनेस, ठीक है, उसको किसी पे भरोसा नहीं है। तो स्पाइंग मतलब होता है नजर रखना। स्पाइंग मतलब आप नजर रखो, जैसे किसी पे बोलते हैं ना, ये जैसे लड़की बड़ी हो जाती है और हम बोलते हैं कि भाई, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ कि बड़ी हो गई है और वो चैट करती है रात को, तो हम क्या करते हैं, उस पर नजर रखते हैं, या उसके फ्रेंड को बोलते हैं देखना तू मुझे बता क्या करता है। तो स्पाइंग क्या होता है कि वो नजर रखता है अपने आस चीजों को कि मुझे किसी चीज से इंजुरी ना हो। तो हायोस स्पाइन वो इंजुरी से बचने के लिए होता है कि वो हर चीज को नजर रखता है। स्पाइंग मतलब आप एक तरह से सीधा सीधा नजर नहीं रख रहे, सीधा देखना दैट इज वॉच, ठीक है, लेकिन आप छुपी तरह से किसी और से उस पे रखवा रहे हो, दैट इज स्पाइंग। थैंक यू मैडम। थैंक यू। इधर उधर देख रहा है तो उसको रूब्रिक क्या था मैम? इसको मैंने है स्पाइन ना, इसको मैंने मतलब सटल लेवल पे ही था कि इसको इंजरी का डर था, तो फियर इंजरी बिंग इंजर्ड सोचा था मैंने, ठीक है, कि ये हर जगह देख रहा था कि सही जगह पे हूँ ना मैं, पे सही दवाई मिलेगी ना, मुझे कोई इंजरी तो नहीं होगी ना मुझे, ये चीज थी उसके मन में। क्योंकि बायोस आप मैम कभी भी देखो, वॉचफुल नहीं लेंगे, मैम वॉचफुल नहीं लेंगे, इधर उधर मैं वॉचफुल भी दे सकते हैं, लेकिन वो कैसे देख रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। देखना अलग हो जाता है, और आयुष की जो आंखें है ना, इसीलिए मैंने वीडियो डाला, उसकी जो आंखें है ना वो अलग तरीके से देखती है, एक मन में डर के साथ देखती है।
जैसे हार्ट के पेशेंट को आप दवाई दोगे ना, जैसे आप फॉलोअप भी देखो इसका। ये सुबह मुझे बताना आया कि देखो मैंने दवाई ले ली, और फिर मुझे और इसका फॉलोअप मस्त था कि इसने दवाई ली। मॉर्निंग में मैंने इसको बोला था, जो मॉर्निंग थी वो एसएल थी, और नाइट वाली जो थी, मॉर्निंग वाली जो थी वो हाई थी, और बाकी जो एसएल थी। तो उसने बोली कि सुबह दवाई ली, उसके बाद में 4-5 बार मुझे लूज मोशन हुआ। 1 साल से कॉन्स्टिपेशन जिसको, उसने बोला कि मुझे लूज मोशन हुआ, और मुझे एकदम हल्का हो गया। उसके उसमें भी देखो उसकी गेस्चर्स दिख रहे हैं, सारी चीज गेस्चर बता रहा है कि एकदम हल्का हो गया, ऐसे एकदम लाइट फील हुआ है। और एक ही डोज है उसको। और जनरली लूज मोशन अगर हम ज्यादा बार जाते हैं तो जनरली क्या फील करते हैं, वो एनर्जी फील करते हैं। और पेशेंट ने बोला कि शरीर की थकावट बिल्कुल चली गई, मतलब बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स थे, सही मदद मिलती है तो बॉडी के टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं से निकलते हैं। और यही पेशेंट में मिला कि जैसे ही दवाई ली उसको लूज मोशन हुए, और फिर पेशेंट ने बोला कि थकावट एकदम चली गई, बिल्कुल एकदम हल्का हो गया, मैं बिल्कुल थकावट नहीं लग रही, अब कमजोरी नहीं लग रही मुझे। तो जी मैम। थकावट के लिए क्या आपने रूप लिख लिया, वो लेजीनेस मैम की पुअर ही इज? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं मैम, उसकी क्योंकि अगर पेशेंट के हर वर्जन को हम ब्रेक बनाएंगे तो फंस जाएंगे। पेशेंट थकावट की जो मेन कंप्लेंट थी, ठीक है, लेकिन उसका एडेप्टेशन कैसे था, वो कैसे दवाई लेने आया, कैसे दवाई मांग रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उस पर हमें दवाई देनी है। ठीक है, अगर पुअर ले लेंगे तो पुअर हमें फील होना चाहिए, लेकिन काफी लोगों ने पुअर लिया है। पुअर में क्या होता है, आपके पास किसी चीज की कमी होती है, ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, वो पुअर वाली फील भी आनी चाहिए वर्जन के साथ। हमें पेशेंट को हमें लगना चाहिए, लाइक कितने पेशेंट आके बोलते हैं कि मुझे इतनी कमजोरी लगती है, थकान लगती है, वो थकान ऐसी दिखती है उनके चेहरे पर। इसने मुझे बोला था लेकिन उसके चेहरे पे कहीं उसकी एनर्जी कम नहीं लगी। ठीक है, आप फिर से देखो तो थकान लगती है, थकान लगी इसलिए वो दवाई लेने आए, लेकिन पूरी वाली फील नहीं थी इसके अंदर। वो पूरा एनर्जेटिक था, कभी ऐसे बन रहा है, कभी इधर, कभी उधर, ऐसे। तो कहीं पे थकान फील नहीं है हमें, तो इसलिए फिर मैं पुअर नहीं लिया था, क्योंकि पुअर के लिए आपके कुछ कम है। गरीब, पुअर मतलब गरीब, जिसके पास नहीं है, चाहे पैसा, चाहे ताकत, चाहे पावर, चाहे कोई भी चीज, वो फील हमें आना चाहिए कि बेचारा कितना गरीब है, मतलब नहीं है इसके पास। तो पेशेंट ने नहीं भी बोला है तो हम पुअर ले सकते हैं, लेकिन पेशेंट ने सिर्फ इतना बोला है कि मुझे कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, तो हमने पुअर ले लिया तो सकते हैं, कि इसमें पुअर नहीं आएगा। मैम डलनेस कहाँ लेते हैं मैम? डलनेस मतलब हम बोलते हैं डल हो गया है, बिल्कुल ढीला ढीला, मतलब ढीला हो गया है बिल्कुल। जैसे हम फीवर में या कोई भी बीमारी में जैसे हम बोलते हैं ढीले ढीली पड़ गई है, पेशेंट को हम बोलते हैं ना, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि ढीली पड़ गई, दैट इज डलनेस। वो मेंटली भी हो सकता है, मतलब मैम जान ही नहीं बची है मतलब? हाँ, ढीले पड़ गए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो हो गए, लेकिन ढीले गए। वो मेंटली डलनेस भी हो सकती है, फिजिकल डलनेस भी हो सकती है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मैम। हाईएस्ट कैसे दिया था मैम आपने? सॉरी मैम, कैसे दिया था, डोज कैसे दिए? मैंने तो उसको 200 के 3 बोला था। ठीक है, तो एक ही डोज के तो उसका फॉलोअप आया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो 3 डोज बोला है तो उसको देती हूँ, तो 3 डोज मैंने उसको बोला था कि मॉर्निंग में सुबह ले लेना। तो 200 के 3 डोज दिए थे मैंने उसको। 1 हफ्ते बाद फॉलोअप भी है, वो मैं ढूंढ के एक बार डालती हूँ उसमें। और 3 दिन बाद, हाँ, उसने दिया, उसके नेक्स्ट डे वो आया कहने सुबह। फिर उसके बाद मैंने उसको 3 बाद उसको वापिस बोला था कि मुझे कॉल करना है एक बार, तब भी उसका कॉल आया कि ये दवाई खत्म हो गई है, काफी ठीक लग रहा है, अब मैं क्या करूँ, SOS वाली जो सल्फर पड़ी थी तो वो लेनी है क्या? मैंने बोला वो नहीं लेनी है, और 1 हफ्ते बाद ही आना। तो बोला ठीक है, आऊंगा। फिर वो 1 हफ्ते बाद आया,
और उसने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, वो दोनों फॉलोअप भी मेरे पास है, मैं ढूंढ के एक बार डाल दूंगी ग्रुप में। तो थैंक यू मैम, 200 बहुत तीन बढ़िया। डोज। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। नाइस केस मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। केस बहुत अच्छा था और ऑब्जर्वेशंस भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाइस केस मैडम, गुड एनालिसिस। थैंक यू मैम। मैंने पूरी जर्नी नहीं ली है, पर बस ये केस के जो रूब्रिक्स हमें समझने हैं, ये रूब्रिक लेने हैं, उसी का अंडरस्टैंडिंग शेयर किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम कम्युनिकेटिव ले या थियोराइजिंग ले या पुअर ले, गैम्बलिंग ले, थोड़ा उसके आसपास के रूब्रिक्स क्या हो सकते हैं वो भी थोड़ा सोचते, क्योंकि हमें ओवरऑल पेशेंट को मैच करना होता है। कितनी बार क्या होता है, पेशेंट ने कुछ बोला और हमने इसका ये रूब्रिक, इसका ये रूब्रिक, हमारे पास रूब्रिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी मेडिसिन नहीं हमें सही मिलती है। और हाइस जो है फॉस्फोरस और सल्फर के बहुत करीब चलता है बहुत सारे केस में, क्योंकि दोनों तीनों है, तीनों बिजनेस स्टॉक्स में है, तीनों अफेक्टेड है, तो बहुत क्लोज रनिंग है। लेकिन अगर कोर को पकड़ लेंगे ना तो फिर सही मेडिसिन मिल जाती है हमें। मैम थोड़ा एंगर के बारे में उसके कुछ बता सकते हैं, जो उसने बताया कि उसने बहुत ज्यादा। बताया था कि हाँ, मुझे मैंने उससे पूछा था कि जैसे काम करना पड़ता है तो आता है क्या, बोले हाँ आता है। हंसते हंसते बोला था हाँ, चिड़चिड़ापन हो जाता है। फिर मैंने कहा बोल देते हो, बोला हाँ बोल भी देते हैं। ठीक है, इतना बोलने के बाद फिर वो उधर आ गया था कि देखो जिसको ताकत नहीं होगी ना उसको गुस्सा आएगा, और जिसमें ताकत होगी उसको गुस्सा नहीं आएगा। मतलब ये पेशेंट को एंगर के लेके कोई इशू मुझे लगा नहीं, मैं इसलिए मैंने इसका एंगर का रूब्रिक नहीं लिया, क्योंकि मेरे पूछने पर बोला था कि हाँ चिड़चिड़ा लगता है। तो मेरा ये मानना है कि जब अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा और पेशेंट बोल रहा है ना, तो दैट इज लेस इम्पोर्टेंट। पेशेंट खुद से जो बोल रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कितनी होता है कि पेशेंट कुछ नहीं बोल रहा है और हमें पूछना पड़ता है, कि उसके बाद जो पीछे वाला सेंटेंस है ना वो उसके खुद के होते हैं। तो ये जो पेशेंट था ना, वो पीछे का जो था ना, वो उसकी इंटेलेक्चुअल बातें शुरू थी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। बाकी इसने खुद ने कोई कंप्लेन नहीं की मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है या काम करना पड़ता है तो मुझे इरिटेशन होती है, ये उसने खुद से नहीं बोला था। इसलिए मैंने एंगर की या इरिटेशन की कोई रूब्रिक इसमें कंसिडर नहीं किए थे। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने। आप एक्सप्लेन करते हो तो छप जाता है दिमाग पे। थैंक यू सो पहला मच लैकेसिस सर। भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लैकेसिस भी बहुत अच्छा छप गया मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा केस है आपका। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और आप सबके साथ पार्टिसिपेट करके मुझे वो सीखने मिलता है। तो आप सबको भी थैंक, सबके केस बहुत बढ़िया होते हैं, सबसे हम कुछ कुछ सीख ही रहे हैं। थैंक यू ऑल। प्रवीण सर। जी मैम। बंद है क्या? जी जी। ठीक ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, तो मैं आंसर कर दूंगी। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया केस था, और जिस तरह से आपने एक एक चीज और बिल्कुल बारीक किया है, विश्लेषण किया है, एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे से किया है। और सबका जो कमेंट्स हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो देख के पता चल रहा है कि आपने कितनी मेहनत से इस केस को प्रिपेयर किया है। हमारी IHF फैमिली सच में बहुत लकी है कि हमें सिखाने के लिए इतने अच्छे अच्छे मेंटर्स, और बिल्कुल बोला करिए सेल्फलेसली सर, और मेंटर दिल। मेंटर बोलिए सर, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोग मेंटर हो, हम स्टूडेंट है आपके। जी जी। हम सभी स्टूडेंट हैं मैम, ये आपका बड़प्पन है।
तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी वंडरफुल और इतनी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और बहुत ही मतलब एक एक चीज आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की है इस केस में। और हायोसाइमस को लेके अभी कोई डाउट रहने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स का भी बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैम।